हैरान होता है। वो कहते कि क्या ये कोई ऐसी चीज है जिसे लूफेन को भी अवॉइड करना पड़ रहा है। हमें कुछ घंटों बाद कैंप का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लूफेन और उसकी टीम को देखते हैं, जो कि लॉर्ड ट्यू के सामने होता है और लूफेन उन्हें सब कुछ बता चुका होता है। जहाँ पर लॉर्ड ट्यू उसी वीडियो को देख रहे होते हैं और कहते हैं तो वहाँ पर एक ब्लैक कॉफिन है और उसके नीचे एक अजीब सी शैडो है। इसी के साथ वो जगह चेन से घिरी हुई है। तो क्या वो जगह द फॉलन कॉर्प्स रूइंस है? और अगर ऐसा ही है तो हम वहाँ पर एक्सप्लोर नहीं कर सकते, और अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा भी अंत मॉर्गन फैमिली की तरह होगा, जिसमें हमें बहुत ही ज्यादा नुकसान होगा। तो उसकी बातें सुनते हुए लूफेन क्या रहा होता है, ऐसा लगता है कि वो जो जगह है वो सील है, जहाँ पर उस लेक के अंदर अननोन एंटिटी उससे ज़्याओ ये भी घबराया हुआ था। वो काफी ज्यादा खतरनाक लगता है। लॉर्ड ट्यू परेशान होते हुए कहते हैं एक ऐसी एंटिटी जिससे ड्रैगन रेस भी डरती है। द फॉलन कॉर्प्स रूइन का वो फ्रोजन लेक उसे फॉरबिडन जोन होना चाहिए। ये बेहद खतरनाक है। इसी के साथ वो कैप्टन ल्यू से कह रहे होते हैं ओ ल्यू, जल्दी से सारे का सारे एक्सप्लोरेशन रोड को कैंसिल कर दो जो उस जगह से होकर गुजरती है। इसी के साथ आइस लेक के कोऑर्डिनेट्स ड्रैगन सिटी के स्कॉलर्स के पास भेजो। इसी के साथ टीम 78 का एक्सप्लोरेशन मिशन इसे रद्द किया जाता है और तुम लोगों का नया मिशन ये फॉलन कॉर्प्स रूइन की रिसर्च करने के लिए ड्रैगन सिटी के स्कॉलर का मदद करना है। क्या तुम लोग समझ चुके हो? तो वो सभी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। यहाँ पर लॉर्ड ट्यू लूफेन से कहते हैं, जहाँ पर लूफेन का सवाल है तो 1 महीने से भी कम समय में तुमने हमारे इस टीम को इतनी बड़ी खोज तक पहुँचाया है। ये कहते हुए वो उसे एक मिलिट्री मेरिट मेडल देता है, जहाँ पर वो कहता है इसे रखो, ये तुम्हारी एक अचीवमेंट है। ये देखते हुए लूफेन मना करते हुए क्या रहा होता है, थैंक यू सीनियर क्यू, ये ग्राइफन कॉर्प्स के ड्यूटी और मिशन को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ 1 महीने से हूँ और मेरे पास ऑलरेडी एक ब्रॉन्ज बैज भी है, तो मुझे इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। ये कहते हुए वो हिचकिचा रहा होता है, जहाँ पर लॉर्ड ट्यू से कह रहे होते हैं तुम बस इसे एक्सेप्ट करो। अगर तुम ग्रेजुएशन होने के बाद ग्राइफन कॉर्प्स में शामिल होना चाहते हो तो तुम डायरेक्टली सिल्वर बैच का एक लीडर बन सकते हो, इसलिए ये बिल्कुल भी वेस्ट नहीं है। यहाँ पर ये देखते हुए कैप्टन ल्यू कह रहे होते हैं हमारे इस कैंप में सिर्फ 19 ही ऐसे लोग हैं जिनके पास ये सिल्वर बैच है, और अगर ये तुम्हें मिला है तो इसका मतलब मुझे तुमसे ऑर्डर लेना होगा। तो यहाँ पर चांगकोंग भी कह रहा होता है लूफेन इसे इतनी जल्दी सिल्वर में प्रमोट कर दिया गया है, मुझे बहुत ही ज्यादा जलन हो रही है। यहाँ पर कैप्टन ल्यू की बातें सुनते हुए लूफेन कह रहा होता है मैं समझ चुका हूँ और अगर ऐसा ही है तो मैं इसे रिस्पेक्टफुली एक्सेप्ट करूंगा। यहाँ पर कैप्टन ल्यू कह रहे होते हैं लॉर्ड ट्यू, अगर यहाँ पर और कुछ नहीं है तो शायद से मुझे ड्रैगन सिटी के स्कॉलर्स को कांटेक्ट करना चाहिए। तो लॉर्ड ट्यू कह रहे होते हैं हाँ जल्दी जाओ, वैसे भी तुम सभी ने कुछ दिनों में काफी ज्यादा मेहनत की है। तभी वो लूफेन को वहाँ पर रुकने के लिए कहता है, जहाँ पर कुछ समय बाद वो कुछ किताबों को ढूंढते हुए क्या रहा होता है जब से तुम एक्सट्रीम नॉर्थ पर आए हो तब से हमारी एक्सप्लोरेशन मिशन ये काफी ज्यादा एडवांस्ड हो चुकी है। मैं सच में तुम्हें यहाँ पर रखना चाहता हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने जो टाइम लिया था वो खत्म हो चुका है। ये कहते हुए वो उसे एक बुक देता है और कहता है ये तुम्हारे लिए है, वैसे भी अगले वीक तुम ड्रैगन सिटी एकेडमी में वापस जाने वाले हो तो तुम्हें ये काम आएगा। हम देखते हैं ये जो बुक होती है इसमें नेशनल ट्रायल्स की इंफॉर्मेशन होती है। ये देखते हुए लूफेन मन क्या रहा होता है नेशनल ट्रायल ये 2 वीक से भी पहले शुरू होने वाला है, इसलिए मुझे वापस जाने से पहले पूरी तैयारी करनी होगी। तो उसे इस तरह देखते हुए लॉर्ड ट्यू क्या रहे होता है अब ये क्या है, क्या तुम नेशनल ट्रायल के बारे में भूल चुके थे या फिर तुम इस जगह को छोड़ना नहीं चाहते हो? तो लूफेन हंसते हुए क्या रहा होता है मैं सच में यहाँ से नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं यहाँ पर जिस वजह से आया हूँ मैं उसे भी नहीं भूल सकता हूँ। खैर माउंटिंग कोऑर्डिनेशन स्किल और द फॉलन कॉर्प्स डीमन ड्रैगन के साथ मुझे पूरा यकीन है कि मैं इस नेशनल ट्रायल को जीतूंगा। तो उसकी बातें सुनते हुए लॉर्ड ट्यू काफी जोरों से हंसने लगते हैं, जहाँ पर वो कह रहे होते हैं ये तो काफी ज्यादा बढ़िया है, ये डॉक्यूमेंट्स ये पब्लिकली अवेलेबल मटेरियल है जो कि स्पेशली तुम्हारे प्रिंसिपल ने तुम्हारे लिए इकट्ठा किया है, तो वापस आने पर इनका रिव्यू जरूर करना। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हमें उसी समय तियाची नेशंस वाइल्डलैंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम जिन चेंगन को देखते हैं जो कि काफी सारे जानवरों को मार रहा होता है। इसी के साथ हम देखते हैं उसकी पावर ये पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। यहाँ पर जिंजू और चंतियांजी दोनों ही घबराए हुए होते हैं, जहाँ पर जिंजू कह रही होती है ब्रदर क्या तुम्हारी ये एबिस क्रॉलर ये अभी तक इवॉल्व नहीं हुई है, हम यहाँ पर काफी समय से ग्राइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर जिन एक इविल स्माइल देते हुए कह रहा होता है लगभग हो गया है, इसे कुछ और जिंदगी निकालने दो और ये अगले स्टेज पर पहुंच जाएगा। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ इंसान आते हैं जो कि जिनको देखते हुए कह रहे होते हैं योर हाइनेस और प्रिंसेस आप दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्या आप यहाँ पर मॉन्स्टर को हंट करने के लिए आए हैं? ये देखते हुए उसकी जो पत्नी होती है वो कह रही होती है ये तो कितनी अच्छी बात है, प्लीज अंदर आइए थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए, हमें बचाने के लिए थैंक यू। यहाँ पर उन्हें देखते हुए जिन एक इविल स्माइल देता है और कहता है तो फिर ठीक है मैं ऐसे जरूर एक्सेप्ट करूंगा।
इसी के साथ वो अपने क्रॉलर को आगे बढ़ने के लिए कहता है और उनके ऊपर अटैक कर देता है, जो कि देखते हुए वो लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। वो लोग कह रहे होते हैं, महाराज आखिर आप क्या कर रहे हैं, ये तो एक मॉन्स्टर है। दूसरी तरफ चैंतियांजी ये देखते हुए कह रहा होता है, योर हाइनेस प्लीज सावधान रहिए ताकि सिविलियंस को चोट ना पहुंचे। जो कि सुनते हुए जिन कह रहा होता है, चोट? मैंने तुम्हें पहले ही बताया था मुझे कुछ और जिंदगी चाहिए ताकि मैं इवॉल्व कर पाऊं। यहाँ पर वो लोग जिंदगी की भीख मांग रहे होते हैं, लेकिन जिन उन्हें नहीं छोड़ता। वो कह रहा होता है, ऐसे नीच लोगों को मारना ये कोई बड़ी बात नहीं है, वैसे भी मेरे समन बीस्ट को नरिशमेंट प्रोवाइड करना ये उनके लिए सम्मान की बात है। ये सब देखते हुए चैंतियांजी घबराया हुआ होता है, जहाँ पर जिन आगे बढ़ते हुए कहता है, तुम इतने लंबे समय से मेरे जिन फैमिली में हो, लेकिन फिर भी ऐसी बेकार बातें करते हो, ऐसा लगता है कि तुम में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं है। ये कहते हुए वो वहाँ से निकल जाता है, जहाँ पर जिन जो भी इसके पीछे पीछे आती है। दूसरी तरफ हम चैंतियांजी को देखते हैं, जो कि बिल्कुल शांत होता है। इसी के साथ हमें उसी समय हैंग नेशन स्पिरिट टावर काउंसिल हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि टेबल के चारों ओर बैठे हुए होते हैं, जहाँ पर एक पर्सन कह रहा होता है, तो इस बार नेशनल ट्रायल में हम एलाइज होंगे। इसी के साथ हम देखते हैं ये जो पर्सन है ये हैंग नेशन रिप्रेजेंटेटिव केरन है। यहाँ पर वो दूसरा बंदा कह रहा होता है, जो कि अरेंजमेंट नेशन के जरिए की गई है, तो मुझे इससे कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर किसी ने हमारे अलायंस को इस बार लीक कर दिया तो तुम्हें पता है इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। हमें पता चलता है ये जो पर्सन है यहाँ नेशन का रिप्रेजेंटेटिव विजय है। यहाँ पर तीसरा पर्सन कह रहा होता है, हर साल नेशनल ट्रायल में हम सबसे नीचे होते हैं, लेकिन इस बार हमारे 4 नेशन अलायंस से मुझे पूरा यकीन है कि हम सबसे टॉप पर होंगे। इसी के साथ ये जो पर्सन है ये साउथ नेशन रिप्रेजेंटेटिव यासन लाई है, जो कि किसी पर्सन से कह रहे होते हैं, आपके साथ काम करके काफी ज्यादा खुशी हुई। इसी के साथ हमें स्नो नेशन एक्टिव वोल्केनो का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम कुछ ऑफिसर्स को देखते हैं जो कि वहाँ पर आते हैं और किसी से कह रहे होते हैं, यंग मास्टर फैमिली के हेड ने एक मैसेज भेजा है, अब आपका यहाँ से निकलने का टाइम आ चुका है। इसी के साथ हम उसी यंग मास्टर को देखते हैं जो कि बेहद खतरनाक बीस्ट को मारते हुए आगे बढ़ता है और कहता है, तो नेशनल ट्रायल फाइनली शुरू हो रहा है। हमें पता चलता है ये जो पर्सन है ये स्नो नेशन रिप्रेजेंटेटिव आंद्रे है। वैसे ये नाम काफी जाना पहचाना नहीं है। खैर इसी के साथ हमें स्टार स्ट्राइप्स नेशन सेक्रेट माउंटेन टेंपल रूइंस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर काफी सारे लोग होते हैं। इसी के साथ वहाँ पर एक पर्सन चलते हुए आगे बढ़ रहा होता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि चार्ल्स होता है, जहाँ पर एक पर्सन उसके सामने आता है और कहता है, चार्ल्स हम टीआईची नेशन में जाने वाले हैं, तो क्या तुम तैयार हो? तो वहाँ पर चार्ल्स कह रहा होता है, इस नेशनल ट्रायल में मैं अनस्टॉपेबल हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। इसी के साथ हमें पता चलता है ये भी एक रिप्रेजेंटेटिव है जो कि स्टार स्ट्राइप्स नेशन से है। हमें 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लूफिन को देखते हैं जो कि अभी भी उन इन्फॉर्मेशन को देख रहा होता है। तभी वहाँ पर लॉर्ड त्यो आते हैं और कह रहे होते हैं, तो क्या हमारे ड्रैगन नेशन रिप्रेजेंटेटिव ने सारे इन्फॉर्मेशन को ठीक से देख लिया है? ठीक है सर, हम देखते हैं वहाँ पर उसकी पूरी टीम आई हुई होती है, जहाँ पर चांग कांग हंसते हुए कह रहा होता है, सबसे टॉप प्लेस को एम करना जूनियर लियू। तो कैप्टन लियू कह रहे होते हैं, कैप्टन के रूप में अब टाइम आ चुका है कि मैं तुम्हें इजाजत दूं कि तुम हमारी टीम से जा सकते हो। तो साहिबी कह रही होती है, हम तुम्हें यहाँ पर चीयर करने के लिए आए हैं। जहाँ पर लॉर्ड त्यो कह रहे होते हैं, तो क्या तुम तैयार हो? ड्रैगन सिटी अकेडमी में वापस जाने का टाइम आ चुका है। तो लूफिन कह रहा होता है, तो फिर ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। हमें अगली सुबह ड्रैगन कैपिटल अकेडमी प्रिंसिपल के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि लूफिन वहाँ पर पहुंच चुका है, जहाँ पर वो प्रिंसिपल के दरवाजे को खटखटाता है, तो उसे अंदर बुलाया जाता है। ये देखते हुए वो अंदर आता है, जिसे देखते हुए वाइस प्रिंसिपल कह रहे होते हैं, आखिरकार तुम यहाँ पर आ गए हो, हम काफी टाइम बाद मिल रहे हैं। लूफिन खैर प्रिंसिपल जो है वो एक बिजनेस ट्रिप पर गए हैं, इसीलिए मैं इस नेशन के ट्रायल का देख रेख करूंगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि उसके पीछे 2 शैडो गार्ड होते हैं, जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है, ये दोनों ड्रैगन कैपिटल लीडरशिप के जरिए भेजे गए 2 शैडो गार्ड है, जिन्हें रिप्रेजेंटेटिव के सेफ्टी के लिए ताइक्यू नेशन से भेजा गया है। इसी के साथ हमें शैडो गार्ड के बारे में बताया जाता है, जिसमें से जो लड़का होता है वो शैडो गार्ड यूई है और जो लड़की होती है वो शैडो गार्ड जेन है। जहाँ पर वाइस प्रिंसिपल कह रहे होते हैं, ये शैडो गार्ड ये ग्राइफिन स्क्वाड से बिल्कुल अलग है, ये स्पेशली ड्रैगन कैपिटल्स के लीडर की रक्षा करने के लिए काम आते हैं, और ऐसा लगता है कि इस साल का नेशन का ट्रायल ये उनके लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सुनते हुए लूफिन कह रहा होता है, तो फिर क्या वाइस प्रिंसिपल झाओ ये भी हमारे साथ ताइक्यू नेशन में जाएंगे? तो वाइस प्रिंसिपल झाओ कह रहे होते हैं, हाँ बिल्कुल, वैसे भी हमारे प्रिंसिपल कम से कम 10 दिन तक वापस नहीं आएंगे, इसलिए मैंने स्कूल के नाम पर एक प्राइवेट प्लेन किराए पर लिया है। इसी के साथ हम कल दोपहर में यहाँ से निकल जाएंगे। खैर तुम अभी नॉर्थन बॉर्डर से वापस आए हो और हम कल ही निकलने वाले हैं, तो इसलिए आज तुम्हें थोड़ा सा रेस्ट लेना चाहिए।
और अगर तुम्हें यहाँ पर कुछ चाहिए तो बिना किसी हिचकिचाहट के मुझे बोलना। अगर ये हम कर सके तो ड्रैगन कैपिटल एकेडमी जरूर ये करेगी। जो कि सुनते हुए लूफन कह रहा होता है, सच में यहाँ पर कुछ ऐसा है जो कि मुझे पसंद है। क्या स्कूल के लिए किसी को पेट स्लॉट एक्सपेंशन स्क्रॉल प्रोवाइड करना पॉसिबल है? तो उसकी बातें सुनते हुए प्रिंसिपल झाओ काफी ज्यादा हैरान होते हैं, इतना कि वो अपने चाय को बाहर फेंक देते हैं। जहाँ पर वो हैरान होते हुए कहते हैं कि क्या तुम्हें कोई दूसरा ड्रैगन मिला है लूफेन? तो लूफेन हंसते हुए कह रहा होता है, नहीं, लेकिन तैयार रहना ये कभी भी नुकसानदायक नहीं होता। तो झाओ कह रहे होते हैं, हालांकि इतना ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता, लेकिन स्कूल इसे यूजुअली स्टॉक में नहीं रखता है, तो प्लीज मुझे माफ कर देना। तो उसकी बातें सुनते हुए लूफेन कह रहा होता है, तो फिर ठीक है, मैं वाइस प्रिंसिपल झाओ को और परेशान नहीं करूंगा, मैं अपना बाकी समय फ्रीली गुजारना चाहूंगा, अगर ये ठीक हो तो। और ये कहते हुए वो उन दोनों की तरफ देखने लगता है, जो कि देखते हुए वाइस प्रिंसिपल कह रहे होते हैं, बिल्कुल तुम शैडो सोल्जर्स के बारे में मत सोचो, वो तुम्हारे काम में कोई भी इंटरफियर नहीं करेंगे। इसी के कुछ समय बाद हमें विला नंबर 2 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि लूफेन अपने विला में वापस जाता है, जो कि देखते हुए वहाँ पर आंटी आती है और उसे गले लगाकर रोने लगती है, जहाँ पर वो कह रही होती है, लूफेन आखिरकार तुम वापस आ गए हो, इतने हफ्तों में मुझे तुम्हारी बहुत ही ज्यादा याद आई है। ये कहते हुए वो रोने लगती है। हम देखते हैं वहाँ पर बाकी सभी भी आए हुए होते हैं, जहाँ पर जियाओ क्यों कह रही होती है, हम कल रात से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, आखिरकार तुम वापस आ गए हो। ये देखते हुए लूफेन कह रहा होता है, तो क्या वाइस प्रिंसिपल ने तुम सभी को पहले ही बता दिया था? खैर ये बुरा नहीं है, मैं तो बस तुम लोगों को सरप्राइज करना चाहता था, लेकिन ये फेल हो चुका है। यहाँ पर वो खूबसूरत आंटी कह रही होती है, वहाँ खड़े मत रहो, नॉर्थन बॉर्डर से आके तुम काफी ज्यादा थक गए होंगे, तुम्हें खाना खाना चाहिए, चलो जल्दी से खाना खा लो। हम देखते हैं कि आंटी हान उसके लिए काफी खाना बनाई हुई होती है, जहाँ पर जियाओमान कह रही होती है, हम शुरू से ही तुम्हारे आने का इंतजार कर रहे थे और इसलिए हमने तुम्हारे लिए काफी कुछ बनाया है, जल्दी करो, मुझे भी बहुत ही ज्यादा भूख लगी है। जहाँ पर जियाओ क्यों कह रही होती है, सिस्टर हान सुबह से तुम्हारे लिए खाना तैयार कर रही थी, वो काफी ज्यादा मेहनती है। जो कि देखते हुए लूफेन कह रहा होता है, ये तो काफी ज्यादा स्वादिष्ट लग रहा है। नॉर्थन बॉर्डर पर जो मुझे सबसे ज्यादा याद आती थी वो आंटी के हाथों का खाना था। जो कि सुनते हुए जियाओ क्यों काफी ज्यादा खुश होती है और उससे कहती है, खैर तुम हमें ये बताओ, क्या तुम पिछले महीने के कंपैरिजन में और भी ज्यादा पावरफुल हो गए हो? इसी के साथ हम देखते हैं कि वो सभी लोग खाना खाने लगते हैं, जहाँ पर ये जो खाने का माहौल होता है ये पूरे 2 घंटे तक चलता है। जहाँ पर आंटी हान की तो बात ही मत करो, आई नो कि तुम लोगों को वो बहुत ही ज्यादा पसंद है और ये एपिसोड तो तुम्हारे लिए एकदम जन्नत जैसी होगी। खैर हम देखते हैं कि लूफेन अपनी सारी की सारी बातें उन सभी को बता रहा होता है कि आखिर उसके साथ नॉर्थन बॉर्डर में क्या क्या हुआ, जहाँ पर वो मन ही मन कह रहा होता है, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों और फैमिली के अलावा यहाँ पर एक और पर्सन है, मुझे जाने से पहले वहाँ पर जाना होगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि उसके हाथों में वही नेकलेस होता है। तभी उसे देखते हुए जियाओमान उसके पास आ जाती है और कहती है, क्या ये गिफ्ट है? ये तो बहुत ही ज्यादा महंगा लग रहा है। तो उसे देखते हुए लूफेन काफी ज्यादा हैरान होता है और उसे हटाते हुए कहता है, तुमने तो मुझे चौंका दिया, तुम्हें ऐसे जाना नहीं चाहिए, अपने काम से काम रखो। ये कहते हुए वो वहाँ से उठ जाता है। ये देखते हुए जियान कुछ भी नहीं कहती, जहाँ पर हम देखते हैं कि जियाओनान कह रही होती है, यह कितना ज्यादा बोरिंग है, हमें तो गैस करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, ये जरूर सीनियर सिस्टर के लिए होगा, है ना? तो आंटी हान भी कह रही होती है, हम कल निकल रहे हैं तो इसलिए आराम करने के लिए जल्दी वापस आ जाना, तुम्हें आराम करने की जरूरत है। तो लूफेन वहाँ से जाते हुए क्या रहा होता है, खैर मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ तो मुझे परेशान मत करना। इसके 1 घंटे बाद हमें उसी प्रैक्टिस रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लूफेन सीनियर सिस्टर का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन वो अभी तक वहाँ पर नहीं आई हुई होती। जो कि देखते हुए वो मनी मन कहता है, ऐसा लगता है कि सीनियर सिस्टर आज यहाँ पर नहीं आएगी, आमतौर पर वो काफी जल्दी आ जाती है। वैसे मेरे पास सिस्टर ड्यू का फोन नंबर है, मैं उनसे सीनियर सिस्टर का कॉन्टेक्ट मांग सकता हूँ। और हाँ, ये भी पूछने का सही समय है कि तियानहुआ ऑक्शन हाउस में क्या कोई पेट स्लॉट एक्सपेंशन स्क्रॉल है या फिर नहीं। इसी के साथ में तियानहुआ ऑक्शन हाउस VIP लॉज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सिस्टर ड्यू लूफेन की कॉल उठाती है और कह रही होती है, आखिरकार तुमने हमें कॉल करने के बारे में सोच ही लिया। तो लूफेन कह रहा होता है, सीनियर ड्यू मैं ये पूछना चाहता था कि क्या आप सीनियर सिस्टर को कांटेक्ट कर सकती है? तो सीनियर ड्यू कह रही होती है, अभी तो सिर्फ 1 महीना ही हुआ है और तुम्हें उनकी याद आ रही है। ये कहते हुए वो हंस रही होती है। तो लूफेन हंसते हुए कहता है, एक्चुअली मेरे पास उन्हें देने के लिए कुछ है, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिल रही है। ये कहते हुए वो शर्मा रहा होता है। सीनियर ड्यू कह रही होती है, अच्छा तो ये बात है, वो फैमिली मैटर्स की वजह से घर चली गई है और मुझे नहीं पता कि आखिर वो कब वापस आएगी। इसी के साथ मैं उससे कोई भी कांटेक्ट नहीं कर सकती हूँ, लेकिन जबकि तुम ड्रैगन कैपिटल में वापस आ चुके हो तो आखिर तुम मेरे यहाँ पे क्यों नहीं आते? वो यहाँ से जाने से पहले तुम्हारे लिए कुछ छोड़ गई है और ये काफी ज्यादा स्पेशल लगता है। उसी शाम हम देखते हैं कि लूफेन ऑक्शन हाउस में चले जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसके साथ शैडो सोल्जर भी आए हुए होते हैं। जो कि देखते हुए सिस्टर ड्यू कहती है, ऐसा लगता है कि तुम काफी ज्यादा अलग हो चुके हो,
अब तो तुम बॉडी गार्ड्स के साथ घूम रहे हो। तो ये देखते हुए लूफन कहता है नहीं नहीं, ये बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल है, वो हमें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इसी के साथ हम देखता है कि वो दोनों एक दूसरे के सामने बैठते हैं, जहाँ पर लूफन कह रहा होता है सिस्टर ड्यू, ऐसा लगता है कि तियान हुआ ऑक्शन हाउस का बिजनेस ये काफी ज्यादा फूल रहा है। मैंने नीचे काफी सारे कस्टमर्स को देखे हैं। तो सिस्टर ड्यू कह रही होती है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। जब से तुमने कंपेडियन में ड्रैगन एग को रिकॉर्ड किया है तब से काफी ज्यादा लोग इसे देखने के लिए आते हैं। ये देखते लूफन मनी मन कह रहा होता है सिर्फ एक स्टेरी ड्रैगन एग ने तियान हुआ कितना ज्यादा फेमस बना दिया, लेकिन ये ब्लू ड्रैगन एग जो कि मेरे हाथ में है, क्या खैर इसे भूल जाओ। इस प्राइसलेस आइटम को स्पेशल प्रिविलेजेस के साथ एक्सचेंज किया जाना चाहिए और इसके लिए 1 मंथ काफी होगा। तब सिस्टर ड्यू एक बक्से को बाहर निकालती है और कह रही होती है ये वो चीजें हैं जो कि उसने तुम्हारे लिए छोड़ी है, तो प्लीज इन्हें ले लो। इसी के साथ वो उसे ओपन करती है, जो कि देखते लूफन बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और कहते हैं क्या ये तो एक लेजेंडरी ग्रेड वेपन है। हम देखते हैं उसमें एक स्वॉर्ड और एक बुक और एक लेटर होता है। एंड ये जो स्वॉर्ड होती है ये फ्लेम मीटोराइट स्वॉर्ड होती है, जो कि एक लेजेंडरी रैंक की होती है। ये देखते हुए वो उसे उठाता है और कहता है ये स्वॉर्ड ये तो काफी ज्यादा हल्की लगती है और इसमें स्टोर किया गया फायर डैमेज को देखते हुए ऐसा लगता है कि इससे मेरे लिए ही बनाई गई हो। तो सीनियर ड्यू क्या होती है एग्जैक्टली तुम्हारे सीनियर सिस्टर ने एक टॉप टियर फोर्ज मास्टर को इसे बनाने के लिए दिया था, जिसने इस मास्टरपीस को बनाने के लिए पूरा का पूरा 1 मंथ लगा दिया। जहाँ पर मुझे ये कहना होगा कि वो सच में तुम्हें जानती है, यहाँ तक कि बिना तुम्हारे पास रह के उन्होंने एक मास्टर क्राफ्ट वेपन को तुम्हारे लिए बनाया है जो कि परफेक्टली तुम्हें सूट करती है। जो कि देखते लूफन बहुत ही ज्यादा खुश होता है, जहाँ पर मनी मन कहता है ये स्वॉर्ड ये सिर्फ वैल्यूएबल नहीं है, इसका मतलब जब भी हम फाइट करते थे तो वो मेरी कॉम्बैट स्टाइल को ऑब्जर्व करती थी, वो सच में मेरा बहुत ज्यादा ध्यान रखती है। ये कहते हुए वो उसे थैंक यू कहता है। तब सिस्टर ड्यू कह रही होती है अरे ये सिर्फ एक वेपन नहीं है, इसमें और भी कुछ है। तो लूफन उस बुक को देखता है, जो कि देखते हुए वो और भी ज्यादा हैरान होता है। वो कहता है ये तो फायर ड्रैगन लैंग्वेज मैजिक है। हमें बताया जाता है ये बुक ये मैग्मा बर्स्ट एक रेयर स्किल बुक है, जिसके लेवल रिक्वायरमेंट 35 लेवल है। जो कि देखते हुए लूफन बहुत ही ज्यादा खुश होता है और मनी मन कहता है एक बार जब मैं लेवल 35 तक पहुंच जाता हूँ तो मैं ज़ियाओई के साथ ड्रैगन लैंग्वेज रेसोनेंस को एक्टिवेट कर सकता हूँ और फ्लेम मीटोराइट स्वॉर्ड ये डैमेज को स्टोर करके रख सकती है। सच में सीनियर सिस्टर ने मेरी बहुत ही ज्यादा मदद की है और ये नेशन ट्रायल के लिए सबसे खतरनाक बूस्ट हो सकता है, लेकिन बहुत बुरा है कि वो यहाँ पर नहीं है। मैं सच में उन्हें अच्छी तरीके से थैंक यू कहना चाहता हूँ। इसी के साथ वो उसी लेटर को देखता है, जहाँ पर ये देखते हुए सीनियर ड्यू कह रही होती है आखिर ये क्या है, क्या ये कोई लव लेटर तो नहीं। हम देखते हैं लूफन उसे ओपन करता है, जहाँ पर सीनियर सिस्टर कह रही होती है जूनियर ब्रदर लॉन्ग टाइम नो सी, यहाँ पर कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ है तो इसलिए मुझे कुछ समय तक बाहर रहना होगा। अनफॉर्चुनेटली मैं तुम्हें नेशनल ट्रायल में फर्स्ट प्लेस में आते हुए नहीं देख सकती। जब तुम इस लेटर को पढ़ रहे होंगे तब तुम्हें वो गिफ्ट मिल चुका होगा जो कि मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया था, है ना? तो बताओ क्या तुम्हें ये पसंद आया? पिछली बार मैंने तुम्हें गिफ्ट देने का वादा किया था, लेकिन तुमने ड्रैगन एग को रिकॉर्ड कर दिया और इसी वजह से तुम्हें स्क्रोल के कॉस्ट को वापस चुकाना पड़ा। लेकिन इस बार मैंने तुम्हारे लिए एक स्पेशल वेपन को तैयार किया है। यहाँ पर मुझे अभी भी कुछ चीजें संभालनी है, लेकिन एक बार जब मैं वापस आ जाऊँ तो मैं सबसे पहले तुम्हारे साथ कुछ खाना चाहूंगी, फिर तुम्हें एक अच्छी फाइट देने के लिए पॉइंट रूम में लेके जाऊंगी। अगर मैं विला नंबर 2 पे नहीं मिली तो पागल मत होना और पॉइंट रूम में मेरा इंतजार करना। वैसे मैंने पहले ताइक्वांडो नेशन में तुम्हें चीयर करने का प्लान बनाया था, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। फिर भी बेहतर ये होगा कि तुम अपना बेस्ट देना। और हाँ, अगर तुम फर्स्ट प्लेस में नहीं आए तो ये टोटली मेरे लिए एक एम्बेरसमेंट होगी और मैं डेफिनेटली तुम्हें इसकी सजा दूंगी, तो उसे याद रखना। और हाँ, तुमने जो आइस इटर्निटी का प्रॉमिस किया था उसे भूले नहीं, है ना? उसे सेफ रखना। जब मैं वापस आ जाऊंगी तो मैं उसे ले लूंगी। ये देखते हुए लूफन शर्माने लगता है और अजीब तरीके से मुस्कुराने लगता है, जो कि देखते सिस्टर ड्यू कह रही होती है ब्रदर क्या तुम ठीक हो? तो लूफन कह रहा होता है कुछ भी नहीं सिस्टर ड्यू, खैर मुझे ये देने के लिए थैंक यू। जो कि देखते सिस्टर ड्यू कह रही होती है अरे मेरी तारीफ मत करो, और चूंकि तुम वो हुआ के VIP हो तो तुम्हें जो भी मदद चाहिए मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। तो लूफन कह रहा होता है सिस्टर ड्यू अगर आप मदद करना चाहती है तो क्या यहाँ पर आपके पास पैट स्लॉट एक्सपेंशन स्क्रॉल है? हम देखते हैं जैसे सुपिंग उससे पैट स्लॉट एक्सपेंशन स्क्रॉल के बारे में पूछता है तो वो उससे कहती है कि उसके इस ऑक्शन हाउस में इस तरीके की कोई भी स्क्रॉल नहीं है, और ये कहते हुए वो उससे माफी मांगती है। जहाँ पर वो कहती है इन स्क्रॉल का मार्केट ये काफी ज्यादा छोटा है, सिर्फ हंटर्स समनर्स ही इस चीजों में इंटरेस्टेड होते हैं और इस तरह की चीजें आमतौर पर आसपास नहीं रखी जाती है। जो कि सुनते हुए सुपिंग कह रहा होता है अच्छा तो ऐसी बात है, खैर थैंक यू सिस्टर ड्यू। इसी के साथ वो मनीमन कह रहा होता है जो कि ना तो स्कूल और ना ही ऑक्शन हाउस में ये है, तो इसीलिए फिलहाल के लिए मुझे ब्लू ड्रैगन एग को सीखने के बारे में ख्याल छोड़ देना चाहिए। जहाँ पर जिंग चेन उसके लेवल सिर्फ 11 है, तो इसलिए उसका लेवल अप करना ये मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। तब सिस्टर ड्यू उससे कह रही होती है चिंता मत करो ब्रदर, अगर ऐसी कोई स्क्रॉल या फिर ड्रैगन स्पेल बुक आती है तो मैं उसे आपके लिए अलग से रख दूंगी। ये कहते हैं वो उन आइटम को लूफन को दे देती है, जो कि
देखते हुए लूफन कह रहा होता है ठीक है तो मैं इसे आप पर छोड़ता हूँ सिस्टर ड्यू, वैसे भी मुझे देर हो रही है तो इसलिए मैं वापस चलता हूँ। इसी के साथ वो वापस अपने विला की तरफ निकल पड़ता है जहाँ पर जाते जाते रात हो जाती है और इसी के साथ वो मनी मन कहता है हालांकि सिस्टर ड्यू ये मेरी जरूरतों पर नजर रख सकती है, जो कि मैं कल ही जा रहा हूँ तो इसलिए कोई रास्ता नहीं है कि मैं ऐसे समय पर पा सकूंगा जहाँ पर एक्सट्रीम नॉर्थ पर काम करने से सिर्फ मिलिट्री ऑनर पर ही बूस्ट मिल सकता है। इसने मुझे लेवल अप करने में जरा से भी हेल्प नहीं किया और जिंगचेन को ट्रेन करने के लिए ऐसा लगता है कि मुझे नेशनल ट्रायल के अर्ली स्टेजेस में अपना लेवल अप करना होगा। तभी हम देखते हैं कि उस विला के सामने जियांग खड़ी होती है जो कि उसका इंतजार कर रही होती है। वो उसे देखते हुए कहती है तुम काफी ज्यादा लेट वापस आए हो, ऐसा लगता है कि तुम्हें जरा से भी चिंता नहीं है। तो लूफन उससे कह रहा होता है जियान तो आखिर तुम अकेले बाहर क्या कर रही हो? तो जियान उससे कहती है मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, मुझे लंच टाइम पर तुमसे पूछने का मौका नहीं मिला, वैसे भी तुम कल एक कॉम्पिटिशन के लिए बाहर जा रहे हो तो एक मैच के बारे में क्या ख्याल है? जो कि देखते लूफन बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हुए कहता है जरूर क्यों नहीं, मैं इस नए वेपन को टेस्ट करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। इसी के साथ कुछ समय में वो दोनों ड्रैगन कैपिटल एकेडमी एंड जोन रैंक्ड मैच रूम में चले जाते हैं जहाँ पर लूफन अपने उसी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और इसी के साथ मैग्मा बस्ट स्किल बुक को यूज करता है। जो कि देखते हुए जियान काफी हैरान होती है और कहती है क्या एक स्पॉट पर ही किसी स्किल को सीखना ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा लगता है कि तुमने इस सफर में काफी सारी चीजें हासिल की है। और इसी के साथ वो अपने काफी सारे वेपन को समन करती है और उससे कहती है इतने लंबे समय तक एक्सट्रीम नॉर्थ में रहने की वजह से मैं ये जानने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि आखिर तुम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तो चलो इसे शुरू करते हैं। और इसी के साथ वो काफी तेजी के साथ उस पर अटैक कर देती है जहाँ पर ये देखते हुए लूफन भी तैयार होता है और उसके अटैक को काउंटर करने के लिए अपने स्वॉर्ड को एक्टिवेट करता है, लेकिन वो उसके पावर को देखते हुए काफी ज्यादा हैरान होता है जहाँ पर वो मनी मन कहता है ये तो अनबिलीवेबल है, ये स्वॉर्ड दिखने से कई ज्यादा हल्की है। इसी के साथ वो काफी इजीली उसके हर एक अटैक को काउंटर कर लेता है। जो कि देखते हुए जियान मनी मन कह रही होती है इसकी फाइट को देखते हुए ऐसा लगता है कि उसे मेरी हर अगली चाल का पता है। इसी के साथ वो इविल सर्च का यूज करती है जहाँ पर उसे डॉज करते हुए लूफन मनी मन कह रहा होता है सीनियर सिस्टर बिल्कुल सही थी, ये स्वॉर्ड मुझ पे ज्यादा सूट करेगा, ऐसा लगता है कि मुझे और न्यू वेपन टाइप्स को ट्राई करने की जरूरत है, जितना ज्यादा मैं इसे यूज करता हूँ उतनी ही ज्यादा मुझे दूसरी नेचर की तरह लगती है। ऐसा लगता है कि इंक ड्रैगन स्किल स्वॉर्ड वो फाइनली रिटायर हो सकती है। इसी के साथ वो जियान के ऊपर अटैक करते हुए कह रहा होता है जियान जरा संभल के, जहाँ पर ये देखते हुए जियान भी आर्मी ब्रेकर ग्रेट स्वॉर्ड का यूज करती है जहाँ पर दोनों एक दूसरे को काफी अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं। जहाँ पर जियान कह रही होती है लूफन वो एक अनफेमिलियर वेपन का यूज कर रहा है लेकिन वो आसानी से मेरे सभी 5 स्वॉर्ड्स को काउंटर कर पा रहा है। लूफन तुम सचमुच एक ऐसे पर्सन हो जो कि काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। जहाँ पर हम देखते हैं कि लूफन भी उसे देखते हुए कह रहा होता है मैं कह सकता हूँ कि तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुके हो, इन 5 स्वॉर्ड्स के अटैक ये काफी ज्यादा खतरनाक है। तो जियान कह रही होती है सचमुच, लेकिन अब मैं तुम्हारे कॉम्बैट स्किल को मैच भी नहीं कर सकती हूँ। ये कहते हुए वो माउंटेन शेकर का यूज करती है लेकिन लूफन उसे भी इजीली डॉज कर लेता है। जहाँ पर जियान आगे बढ़ते हुए कहती है लूफन तुम एक ऐसे पर्सन हो जो कि हमेशा आगे बढ़ता रहता है, लगातार मजबूत होते रहता है और जब मैं तुम्हारे आसपास होती हूँ तो मुझे बहुत ही ज्यादा सेफ फील होता है, तो तुम जरूर नेशनल ट्रायल में फर्स्ट प्लेस में आओगे है ना। ये कहते हुए वो उसे फिस्ट बम करती है। जो कि देखते हुए लूफन भी उसे फिस्ट बम करते हुए कह रहा होता है ऑफ कोर्स मैं ऐसा करूंगा। इसी के अगले दिन हम देखते हैं कि सभी लोग उसे बाय कह रहे होते हैं। जहाँ पर जियाओगुन कह रही होती है सुरक्षित जाना, तो जियाओनान कह रही होती है हम सभी तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे। तो यहाँ पर आप सबके फेवरेट आंट कह रही होती है मुझे बुरा लग रहा है कि तुम फिर से जा रहे हो लेकिन सुरक्षित जाना। यहाँ पर हम देखते हैं कि लूफन उन सभी को बाय करता है और इसी के साथ ड्रैगन कैपिटल में बिताया गया एक दिन वो ऐसे बीतता है और नेशनल ट्रायल के लिए सिर्फ 3 दिन ही बचे रह गए हैं और हर किसी की एक्सपेक्टेशन लूफन से बहुत ज्यादा है। लेकिन ये एक ऐसा चांस है जिससे कि लूफन ड्रैगन नेशन के न्यू इलाइट में उभर पाएगा। हम देखते हैं वो एरोप्लेन में बैठे बैठे कहता है मैं जरूर ये करूंगा, मैं उस जगह पर कब्जा करूंगा। कुछ ही समय में वो लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर वाइस प्रिंसिपल कह रहा होता है लूफन हम वहाँ पर आ चुके हैं, ड्रैगन नेशन का ओवरसीयर पहले से ही हमारा इंतजार कर रहा है। तो उसकी बातें सुनते हुए लूफन थोड़ा सा कंफ्यूज होता है और कहता है कि क्या एक ओवरसीयर। तो वाइस प्रिंसिपल कह रहे होते हैं नेशनल ट्रायल के मुकदमों में हर नेशन न सिर्फ अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजता है बल्कि वो एक ओवरसीयर भी असाइन करता है जहाँ पर उनका मेन रोल ये इंश्योर करना है कि कॉम्पिटिशंस में सभी रूल्स को फॉलो किया जाए। इसी के साथ वो सभी नीचे उतरते हैं जहाँ पर वाइस प्रिंसिपल कह रहे होते हैं ड्रैगन नेशन के ओवरसीयर का सिलेक्शन ड्रैगन कैपिटल अथॉरिटीज के जरिए किया जाता है, तो इसलिए ये श्योर करोगे जब तुम उनसे मिलोगे तो तुम अच्छे बने रहोगे। तो अभी हम देखते हैं कि अचानक से वो सारे गार्ड्स नीचे झुक जाते हैं जहाँ पर ये देखते हुए वाइस प्रिंसिपल लूफन से कह रहे होते हैं अपने मैनर्स पर ध्यान दो, लेकिन लूफन अभी भी नीचे नहीं झुकता। जहाँ पर वो हैरान होते हुए कहता है वाइस प्रिंसिपल जाओ, आखिर यहाँ पर क्या गलत है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी कहता है ओह खड़े हो जाओ, यहाँ पर झुकने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब ये हमारे ड्रैगन नेशन का रिप्रेजेंटेटिव लूफन है,
हम देखते हैं वो बूढ़ा आदमी काफी ज्यादा बूढ़ा होता है और उसके आसपास काफी सारे गार्ड्स होते हैं। इसी के साथ हमें पता चलता है ये जो जगह होती है ये ताइकू नेशन जिनयू सिटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट होता है, जहाँ पर वाइस प्रिंसिपल उन्हें देखते हुए काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं, ओल्ड हान आखिर आप यहाँ पर क्यों आए हैं? क्या आप हमें खुद लेने के लिए आए हैं? ये तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा है। जो कि देखते हुए ओल्ड हान हंसते हुए कह रहा होता है, आखिर ड्रैगन नेशन के रिप्रेजेंटेटिव का स्वागत करना ये इतना ज्यादा कैसे हो सकता है? जो कि देखते हुए वाइस प्रिंसिपल लूफेन से उन्हें मिलाते हुए कह रहे होते हैं, ये हमारे लॉन्गडू एकेडमी का लूफेन है, जो कि करंटली एक सेकंड ईयर का प्रोफेशनल ड्रैगन राइडर है। जो कि देखते हुए लूफेन में उन्हें ग्रीट करता है, जहाँ पर ओल्ड हान कह रहे होता है, हेलो, इतनी कम उम्र में एक ड्रैगन को ओन करना, सच में तुम्हारा फ्यूचर ये काफी ज्यादा अनइमेजिनेबल है। वो कहावत तुम पर एकदम परफेक्ट बैठती है, हीरोज हमेशा यंग एज में ही उभरते हैं। और मैं ये कह सकता हूँ कि इस नेशनल ट्रायल से लौटने के बाद तुम डेफिनेटली ड्रैगन नेशन के एक यंग हीरो बन जाओगे। जो कि देखते लूफेन के सामने झुकते हुए कह रहा होता है, ओल्ड हान आप मेरे बारे में ज्यादा तारीफ कर रहे हैं, लेकिन मैं अपना सबसे बेस्ट दूंगा। तो ओल्ड हान हंसते हुए कह रहे होते हैं, खैर तू जिंग के साथ मेरा बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप है और अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत होगी तो मदद के लिए उससे पूछना, और अगर तो जिंग इसे सॉल्व नहीं कर पाता तो मेरे पास आना। ये कहते हुए वो उस कार की तरफ आगे बढ़ता है और कहता है, खैर इस कार में बैठ जाओ, बैंकेट यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, हम वहाँ पर जा रहे हैं। तो उन्हें देखते हुए लूफेन बड़ी धीमी आवाज में वाइस प्रिंसिपल से कह रहा होता है, वाइस प्रिंसिपल जाओ, आखिर ये ओल्ड हान कौन है? तो वाइस प्रिंसिपल जाओ कह रहे होते हैं, ये ओल्ड हान ये ड्रैगन नेशन के 3 एल्डर्स में से एक है, जिनका पूरा नाम हान फेई भाई है। तो उसकी बात सुनते हुए लूफेन बहुत ही ज्यादा हैरान होता है